क्या दोबारा प्यार हो पाएगा? क्या दोबारा किसी पर भरोसा हो पाएगा? अक्सर यही सवाल आते हैं जब भी हम एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, ऐसे ब्रेकअप फेज से गुजर रहे होते हैं, जब हम पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। जिस पे इतने सालों तक, इतने वक्त तक विश्वास किया, प्यार किया, सब कुछ दिया, अपना दिल, अपना जिस्म, सब कुछ उसके नाम कर दिया, और आखिर में सब खत्म हो गया। वजह कुछ भी हो, सब खत्म हो गया। तो हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि यार, अब ये इंसान तो हमारे पास रहा नहीं, तो क्या हम दोबारा कभी किसी और के लिए वो फील कर पाएंगे जो हम इसके साथ करते थे, इसके लिए करते थे? क्या वही इमोशंस दोबारा किसी और के लिए आएंगे जो हमारे इसके लिए होते थे? यही सवाल बहुत परेशान कर देता है, बहुत डिप्रेस कर देता है, और हम विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। ना कभी किसी पर भरोसा होगा, ना कभी किसी से प्यार होगा। बस हम अब अकेले ही रह जाएंगे, हमारी जिंदगी बस अब अकेले ही रहनी है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई आ भी रहा होगा, पहले तो हम किसी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा उठ गया रिलेशनशिप से। दूसरी चीज, अगर कोई और हमें अप्रोच कर रहा होगा तो हम किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। क्या गारंटी है कि वो भी नहीं ऐसा करेगा? देखो, सबसे पहली चीज, अगर सवाल ये है कि क्या दोबारा प्यार हो सकेगा और क्या दोबारा भरोसा हो सकेगा, तो जवाब है हाँ। सुनो, ऐसा लगता है कि दोबारा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम उस फेज से गुजर रहे हो सकता है वक्त हो चुका हो, वक्त बीत चुका हो, 3 4 6 महीने हो चुके हो, लेकिन ये जख्म अभी भरा नहीं है। वो जो जख्म दिए हैं उस शख्स ने, और इस रिलेशनशिप के टूटने से जो चोटें लगी हैं तुम्हारे दिल पे, ये अभी भरी नहीं है। और जब तक ये भरेंगी नहीं, तब तक आप इस बात पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि वो सब चीजें दोबारा हो सकती हैं, क्योंकि आपके कोई भी इमोशंस, आपके अंदर की कोई भी फीलिंग उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। प्यार दोबारा हो सकता है, भरोसा भी दोबारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को हील करने के लिए, जो भरोसा टूटा है उस टूटने वाली चीज को हील करने के लिए, जो दिल टूटा है उस टूटन को हील करने के लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा अपने आप को। और जब तुम इस चीज से बाहर निकलोगे, इस रिलेशनशिप की इस जाल से, जिस जाल में तुम फंसे हुए हो, रिलेशनशिप का नहीं है ये जाल है उस रिलेशनशिप के बाद का। वो बाद का जो फेस होता है ना, जब किसी से सेपरेशन हो जाता है, तो हमारा वाकई में विश्वास खत्म हो जाता है चीजों पर से, लोगों पर से। जब तक ये इफेक्ट रहेगी, तब तक हम, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये सारी चीजें आपको बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रही हैं। वो सारी इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स, वो सारी मेमोरीज, वो सारी बातें, वो सारी यादें, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग यू एंड अटैकिंग यू। हर चीज तुम्हें बहुत बुरी तरीके से जकड़ी हुई है, और इस जकड़न में तुम सोच भी नहीं सकते किसी और के साथ प्यार करने के बारे में, किसी और पर भरोसा करने के बारे में। अभी इस फेज में हो जहां पे सब चीजें जकड़ी हुई हैं। धीरे 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 करके ये जकड़न कम होगी, ये दूर होगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वैसे वैसे ये चीजें दूर होंगी। अपने आप को तुम समझाओगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, किसी ना किसी जरिए से तुम इन सब चीजों से बाहर निकलोगे। और जब इस सब चीजों से बाहर निकल चुके होगे, तब तुम्हारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका होगा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी फीलिंग्स, सब कुछ न्यूट्रल हो चुका होगा। और जब ये सब चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, तब अगर कोई इंसान तुम्हारे को, हो सकता है तुम किसी और को पसंद आ जाओ, हो सकता है तुम्हें कोई और पसंद आ जाए, तुम अट्रैक्ट भी होगे, तुम उस इंसान पर विश्वास भी करने लगोगे, और हो सकता है एक रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि हम कभी दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बस ये हमें लगता है, क्योंकि अभी हम जिस समय ये सोच रहे हैं, ये सब चीजें, जो हमारा दिल टूटा है, जो भरोसा टूटा है, ये सब अभी होके गुजरा है। ये अभी सब नया नया ताजा ताजा है। इस वजह से ही हम ये सब चीजें सोचते हैं। इसी वजह से हमें लगता है हर सवाल का जवाब हमें ना दिखता है, हमें कभी हाँ का जवाब ही नहीं मिलता। इसीलिए हम परेशान होते हैं। तो इस बात को सोच के कभी भी परेशान मत हो कि क्या मैं दोबारा कभी रिलेशनशिप में आ पाऊंगा, क्या मैं दोबारा कभी किसी और पर भरोसा कर पाऊंगा, या कभी किसी और के लिए फीलिंग्स आ पाएंगी। अगर तुम्हें एक अच्छा और सही इंसान मिल गया ना, तो तुम्हें उससे बेहतर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ सकती हैं जो अब तक हुई हैं। पहली बार किसी को प्यार होता है तो अक्सर ये लगता है कि सबसे बेस्ट मेरा यही था, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम कितना बेस्ट और दे सकते हो, तुम कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है किसी को प्यार करने की,
ये सब चीजें अभी अभी होके गुजरी हैं, इसलिए ये सब चीजें तुम्हें हॉन्ट कर रही हैं और कुछ वक्त तक करेंगी भी, लेकिन ऐसा नहीं है ये हमेशा रहेगा। कोई आंधी, कोई तूफान जिंदगी भर नहीं रहता, कोई रात जिंदगी भर नहीं रहती। सवेरा आता है, तूफान भी थमता है, और जब तूफान के बाद की जो धूप निकलती है ना, वो बड़ी खिलखिलाती हुई निकलती है। उसी को कहते हैं जब एक इंसान मूव ऑन होके अपनी लाइफ में दोबारा नॉर्मल होता है ना, तो वो बड़ी खिलखिलाहट होती है उसकी जिंदगी में। वो बहुत खुश होता है, वो बहुत रिलीफ मिलती है, उसे बहुत सुकून मिलता है। यही होता है और यही होगा तुम्हारे साथ भी। भरोसा रखो। मूव ऑन करने में प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन मूव ऑन भी हो जाओगे। भले ही कुछ वक्त लगे, भले ही बहुत ज्यादा वक्त लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर यहां पे फंसे रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई जिंदगी भर नहीं फंसने वाले हो तुम यहाँ पे। तुम निकलोगे यहां से, और तुम जरूर निकलोगे। भरोसा रखो खुद पर और खुदा पर अपने, जरूर होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, इस फेज से, जिस फेज में तुम हो, इस फेज में अपने आप को डेवलप करना। उन सारे टूटे हुए हिस्सों को, उन सारे टुकड़ों को जोड़ना। ये मत सोचना कि मैं बिखरा हुआ छोड़ दूं या मैं कुछ सीखूं नहीं अपने बीते हुए कल से। उस बीते हुए कल से, उस अतीत से जरूर सीखो जो गलतियां तुमने रिलेशनशिप में करी हैं। और ऐसा नहीं है कि तुमने एफर्ट सब कुछ करा लेकिन तब भी कोई गलती नहीं करी होगी। हम बहुत कुछ करके भी कुछ गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों से सीखो, उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आओ। जो जो कमियां हैं तुम्हारे अंदर, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करो। और अपना भरोसा मत उठाओ प्यार से, अपना भरोसा मत उठाओ रिलेशनशिप से। एक सही रिलेशनशिप आएगी, आ सकती है, और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, आपको भी एक अच्छा और सही इंसान मिल सकता है। बस खुद को ऐसा बनाओ कि तुम किसी और के लिए परफेक्ट हो। तुम्हें भी एक अच्छा और सही इंसान जरूर मिलेगा। बस लोगों को परखने में गलतियां मत करना। परखो, समझो, वक्त दो किसी नए इंसान को। जल्दबाजी कोई मत करो। उम्मीद है आपको जवाब जरूर मिल गया होगा जिस सवाल को लेकर आए थे, इस सवाल को लेकर इस वीडियो पे क्लिक करा था। और अगर आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे लेट्स टॉक सेशन को बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, anubhavagarwal.com। नीचे बायो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे क्लिक करके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लेट्स टॉक सेशन में कई तरह के सेशंस हैं, 1 डे, 10 डेज, 25 डेज। जो सेशन आपको समझ में आए, जो सेशन आपको लगे आपके लिए ठीक है, कन्वीनियंट है, उस सेशन को बुक करिए एंड आई विल बी देयर फॉर यू। सो चलता हूं। थैंक यू।